अगला प्रश्न है, किस अनुच्छेद के तहत अवशिष्ट शक्तियां केंद्र के पास है? किस अनुच्छेद के तहत अवशिष्ट शक्तियां केंद्र के पास है? तो अनुच्छेद 248। 248 के तहत, अनुच्छेद 248 के तहत अवशिष्ट शक्तियां केंद्र के पास है। हमारा अगला प्रश्न है, राज्यों द्वारा प्रार्थना करने पर भारत की संसद उन राज्यों के लिए किस अनुच्छेद के अंतर्गत कानून बना सकती है? तो अनुच्छेद 252। ठीक, राज्यों द्वारा प्रार्थना करने पर भारत की संसद उन राज्यों के लिए किस अनुच्छेद के अंतर्गत कानून बनाती है? तो अनुच्छेद 252 के अंतर्गत। ठीक, राज्यों द्वारा प्रार्थना करने पर भारत की संसद उन राज्यों के लिए किस अनुच्छेद के अंतर्गत कानून बना सकती है? तो 252 के अंतर्गत। हमारा अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद संसद को राज्य सूची के विषय के संबंध में विधि बनाने की शक्ति प्रदान करता है? ठीक है, राज्य सूची के विषय के संबंध में कानून बनाने की शक्ति प्रदान करता है। तो अनुच्छेद 249। हमारा अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय समझौते को प्रभावी बनाने हेतु संसद राज्य सूची के विषय पर कानून बना सकती है? ठीक, यानी किस अनुच्छेद के अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय समझौते को प्रभावी बनाने हेतु संसद राज्य सूची के विषय पर कानून बना सकती है? तो अनुच्छेद 253। अनुच्छेद 253 के तहत अंतर्राष्ट्रीय समझौते को प्रभावी बनाने हेतु संसद राज्य सूची के विषय पर कानून बना सकती है। हमारा अगला प्रश्न है, केंद्र राज्य के प्रशासनिक संबंध भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? यानी केंद्र और राज्य के प्रशासनिक संबंध भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो अनुच्छेद 256 से 263। अनुच्छेद 256 से 263 तक केंद्र और राज्य के प्रशासनिक संबंध वर्णित हैं। ठीक, हमारा अगला प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत केंद्र सरकार राज्य सरकारों को निर्देश दे सकती है? केंद्र सरकार राज्य सरकार को निर्देश दे सकती है? अनुच्छेद 256। ठीक, अनुच्छेद 256 के तहत केंद्र सरकार राज्य सरकार को निर्देश दे सकती है। हमारा अगला प्रश्न है, अंतर्राज्यीय परिषद के गठन का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है? अंतर्राज्यीय परिषद के गठन का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है? 263। 263 के तहत अंतर्राज्यीय परिषद के गठन का प्रावधान किया गया है। हमारा अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत वित्त आयोग का गठन किया गया है? ठीक ना, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत वित्त आयोग के गठन का प्रावधान किया गया है? तो 280। अनुच्छेद 280 के तहत वित्त आयोग के गठन का प्रावधान किया गया है। वित्त आयोग के गठन का प्रावधान अनुच्छेद 280। हमारा अगला प्रश्न है, संपत्ति का अधिकार संवैधानिक अधिकार है, यह बताया गया है अनुच्छेद 300 क में। ठीक, अनुच्छेद 300 के क में, ठीक, अनुच्छेद 300 के क में यह बताया गया है कि संपत्ति का अधिकार क्या है? संवैधानिक अधिकार है। हमारा अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में नैसर्गिक न्याय के प्रसिद्ध सिद्धांत सुनवाई के अधिकार का समावेश किया गया है? ठीक, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में नैसर्गिक न्याय के प्रसिद्ध सिद्धांत सुनवाई के अधिकार का समावेश किया गया है? तो अनुच्छेद 311। अनुच्छेद 311 में नैसर्गिक न्याय के प्रसिद्ध सिद्धांत सुनवाई के अधिकार का समावेश किया गया है। हमारा अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद नई अखिल भारतीय सेवा की स्थापना का प्रावधान करता है? भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद नई अखिल भारतीय सेवा की स्थापना का प्रावधान करता है? तो अनुच्छेद 312। अनुच्छेद 312 नई अखिल भारतीय सेवा की स्थापना का प्रावधान करता है। हमारा अगला प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा लोक सेवाओं को संरक्षण प्रदान किया गया है? यानी किस अनुच्छेद के द्वारा लोक सेवा को संरक्षण प्रदान किया गया है? तो अनुच्छेद 311। अनुच्छेद 311 के द्वारा लोक सेवा को संरक्षण प्रदान किया गया है। हमारा अगला प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा संघ और राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग का प्रावधान किया गया है? यानी संघ और राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग का प्रावधान किया गया है। तो अनुच्छेद 315। अनुच्छेद 315 के द्वारा लोक सेवा आयोग का प्रावधान किया गया है। हमारा अगला प्रश्न है, संविधान का अनुच्छेद 312 संबंधित है। संविधान का अनुच्छेद 312 किससे संबंधित है? अखिल भारतीय सेवाओं से। ठीक, संविधान का अनुच्छेद 312 अखिल भारतीय सेवाओं से संबंधित है। हमारा अगला प्रश्न है, संघ लोक सेवा आयोग के कार्यों का उल्लेख किस अनुच्छेद के अंतर्गत है? यानी संघ लोक सेवा आयोग के कार्यों का उल्लेख किस अनुच्छेद के अंतर्गत है? तो अनुच्छेद 320। अनुच्छेद 320 के अंतर्गत संघ लोक सेवा आयोग के कार्यों का उल्लेख है। हमारा अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में निर्वाचन आयोग के लिए प्रावधान है? यानी भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में निर्वाचन आयोग के लिए प्रावधान है? तो अनुच्छेद 324।
अनुच्छेद 324 में निर्वाचन आयोग के लिए प्रावधान है। हमारा अगला प्रश्न है, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति द्वारा एंग्लो इंडियन समुदाय के सदस्यों को लोकसभा में नामित किया जा सकता है? यानी कि किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति द्वारा एंग्लो इंडियन समुदाय के सदस्य को लोकसभा में नामित किया जा सकता है? तो 331, अनुच्छेद 331 के तहत एंग्लो इंडियन समुदाय के सदस्यों को लोकसभा में नामित किया जा सकता है। हमारा अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 338 संबंधित है, यानी भारतीय संविधान का अनुच्छेद 338 किससे संबंधित है? अनुच्छेद 338 राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग से। ठीक है, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग अनुच्छेद 338, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग अनुच्छेद 338। हमारा अगला प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत हिंदी को राजभाषा का दर्जा प्रदान किया गया? तो अनुच्छेद 343 का आय। ठीक, अनुच्छेद 343 का आय हिंदी को राजभाषा का दर्जा दिया गया है, अनुच्छेद 343 का आय। अब हमारा अगला प्रश्न है, किस अनुच्छेद में यह प्रावधान किया गया है कि संघ की राजभाषा हिंदी तथा लिपि देवनागरी होगी? अनुच्छेद 343, संघ की राजभाषा हिंदी तथा लिपि देवनागरी अनुच्छेद 343। हमारा अगला प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद में, ठीक है, हिंदी भाषा के विकास के लिए निर्देश दिया गया है? हिंदी भाषा के विकास के लिए निर्देश दिया गया है, तो अनुच्छेद 343। ठीक, हमारा अगला प्रश्न है, भारत में बाहरी आक्रमण अथवा सशस्त्र विद्रोह के कारण भारत के राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा किसके अंतर्गत की गई है? राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा, यानी राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा किस अनुच्छेद के तहत की जाती है? तो अनुच्छेद 352, राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा अनुच्छेद 352, राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा अनुच्छेद 352। हमारा अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्यों में संवैधानिक तंत्र के असफल होने की स्थिति में राष्ट्रपति शासन का प्रावधान करता है? राष्ट्रपति शासन का प्रावधान अनुच्छेद 356। ठीक, राष्ट्रपति शासन का प्रावधान 356। देखिए, राष्ट्रपति शासन कब लागू होता है, यानी किस अनुच्छेद के तहत? 356 के तहत। और राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा 352, राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा 352 और राष्ट्रपति शासन का प्रावधान 356, यानी राष्ट्रपति शासन कब किस अनुच्छेद के तहत लागू होता है? तो 356 के तहत। हमारा अगला प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद के आधार पर वित्तीय आपात की उद्घोषणा राष्ट्रपति करता है? अब यह है कि वित्तीय आपात की घोषणा किस अनुच्छेद के तहत की जाती है? 360। वित्तीय आपात की घोषणा अनुच्छेद 360 के तहत की जाती है। हमारा अगला प्रश्न है, संविधान में मंत्रिमंडल शब्द का प्रयोग एक बार हुआ है और यह किस अनुच्छेद में है? यानी कि मंत्रिमंडल शब्द का प्रयोग एक बार हुआ है और यह किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 352 में है, अनुच्छेद 352 में है। इसमें संविधान में मंत्रिमंडल शब्द का एक बार प्रयोग किया गया है, अनुच्छेद 352 में। हमारा अगला प्रश्न है, भारत के संविधान के अनुच्छेद 350 के ए के अधीन उपबंध किससे संबंधित है? ठीक है, अनुच्छेद 350 के ए के अधीन उपबंध किससे संबंधित है? यह प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा की सुविधाओं की व्यवस्था करने के उपबंध। ठीक है, प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा की सुविधाओं की व्यवस्था करने का उपबंध अनुच्छेद 350 का ए। हमारा अगला प्रश्न है, किस अनुच्छेद के अंतर्गत संसद संविधान में संशोधन कर सकती है? किस अनुच्छेद के अंतर्गत संसद संविधान में संशोधन कर सकती है? तो अनुच्छेद 368। ठीक है, अनुच्छेद 368 के तहत संसद संविधान में संशोधन कर सकती है। हमारा अगला प्रश्न है, भारत के संविधान का अनुच्छेद 368 किसके संबंध में है? भारत के संविधान का अनुच्छेद 368 किसके संबंध में है? तो अनुच्छेद 368 संविधान का संशोधन। ठीक, यानी संविधान का संशोधन करने की भारत की संसद की शक्ति, यानी भारत का जो संसद है, ठीक, वह संविधान में संशोधन कर सकती है। ठीक, इसका किसमें है इसका वर्णन? तो 368 में, अनुच्छेद 368 के तहत संसद जो है संविधान में संशोधन कर सकता है। हमारा अगला प्रश्न है, संविधान का वह कौन सा अनुच्छेद है जिसके दुरुपयोग की शिकायत संसद के भीतर या बाहर सर्वाधिक हुई है? संविधान का वह कौन सा अनुच्छेद है जिसके दुरुपयोग की शिकायत संसद के भीतर या बाहर हुई है, जिसका प्रयोग केंद्र में सत्तारूढ़ दल ने अनेक बार अपने स्वार्थ में किया है? 356। तो अनुच्छेद 356 में क्या था? राष्ट्रपति शासन। राष्ट्रपति शासन, यानी राष्ट्रपति शासन जो अनुच्छेद 356 के तहत होता है, इसका बहुत बार दुरुपयोग हुआ है। ठीक, दुरुपयोग की शिकायत संसद के भीतर या बाहर सर्वाधिक बार हुई है, अनुच्छेद 356। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में हटाया गया अनुच्छेद 370 भारत के किस राज्य से संबंध है? तो हाल ही में हटाया गया अनुच्छेद 370 भारत के किस राज्य से संबंध है? तो जम्मू कश्मीर। ठीक है, हाल ही में हटाया गया अनुच्छेद 370 भारत के किस राज्य से संबंध है? तो जम्मू कश्मीर।
हमारा अगला प्रश्न है, भारत के संविधान का 371 का एक किसे असाधारण विशेषाधिकार प्रदान करता है? भारत के संविधान का अनुच्छेद 371 का ए नागालैंड को विशेष अधिकार प्रदान करता है। हमारा अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद विभिन्न आधारों पर किसी भी भारतीय नागरिक के साथ भेदभाव से संबंधित है? तो अनुच्छेद 15। ठीक, किसी भी नागरिक के साथ क्या है? भेदभाव से संबंधित कौन सा अनुच्छेद है? तो अनुच्छेद 15। हमारा अगला प्रश्न है, अनुच्छेद 356 का संबंध किससे है? राष्ट्रपति शासन से। अनुच्छेद 356 का संबंध राष्ट्रपति शासन से। हमारा अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में विभिन्न राज्यों से संबंधित विशिष्ट प्रावधान का उल्लेख है? भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में विभिन्न राज्यों से संबंधित विशिष्ट प्रावधान है? तो अनुच्छेद 371। अनुच्छेद 371 में विभिन्न राज्यों से संबंधित विशिष्ट प्रावधान का उल्लेख है। हमारा अगला प्रश्न है, भारत के संविधान के अनुच्छेद 371 जी में दिए गए विशिष्ट उपबंध किस राज्य से संबंधित है? ठीक है, भारत के संविधान के अनुच्छेद 371 जी में दिए गए विशिष्ट उपबंध किस राज्य से संबंधित है? तो मिजोरम। 371 का जो जी है यह मिजोरम से संबंधित है। 371 का ए नागालैंड, 371 का जी मिजोरम। हमारा अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के प्रावधानों के अंतर्गत भारत सरकार द्वारा भारत रत्न, पद्म विभूषण आदि अलंकरण प्रदान किए जाते हैं? तो अनुच्छेद 18। यानी अनुच्छेद 18 के अंतर्गत क्या है कि किसी को भारत रत्न या पद्म विभूषण प्रदान किया जाता है। हमारा अगला प्रश्न है, संविधान के किन अनुच्छेदों के अंतर्गत अल्पसंख्यकों को अपनी संस्कृति के संरक्षण तथा अपनी पसंद की शिक्षा संस्थाओं की स्थापना व संचालन के अधिकार को मान्यता प्रदान की गई है? तो अनुच्छेद 29 व 30। यानी कि जो अल्पसंख्यक है वो अपनी इच्छा अनुसार अपनी संस्कृति का संरक्षण कर सकते हैं, अपनी पसंद की शिक्षा संस्था का स्थापना कर सकते हैं। ये सब किसके अंतर्गत दिया गया है उनको अधिकार? तो अनुच्छेद 29 व अनुच्छेद 30 के अंतर्गत। हमारा अगला प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद में यह व्यवस्था की गई है कि प्रत्येक राज्य शिक्षा के प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा की पर्याप्त सुविधाओं की व्यवस्था करने का प्रयास करेगा? यानी कि प्रत्येक राज्य है जो प्राथमिक स्तर पर यानी मातृभाषा में शिक्षा देगा। ठीक है, यानी प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में ही शिक्षा प्रदान करेगा। तो यह अनुच्छेद 350 के अंतर्गत ये सुविधा प्रदान किया गया है। ठीक, अनुच्छेद 350 के अंतर्गत। हमारा अगला प्रश्न है कि भारत के संविधान के अनुच्छेद डैश द्वारा भारतीय संसद के दोनों सदनों और उनके सदस्यों और समितियों की शक्तियों, विशेषाधिकारों और प्रतिरक्षाओं को स्पष्ट किया गया है? तो अनुच्छेद 105। यानी भारत के संविधान के अनुच्छेद 105 के द्वारा भारतीय संसद के दोनों सदनों और उनके सदस्यों और समितियों की शक्तियों, विशेषाधिकारों और प्रतिरक्षाओं को स्पष्ट किया गया है। हमारा अगला प्रश्न है, नीति निर्देशक सिद्धांत के निम्नलिखित अनुच्छेद में कौन सा अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के संवर्धन से संबंधित है? ठीक, नीति निर्देशक सिद्धांत के निम्नलिखित अनुच्छेद में से कौन सा अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के संवर्धन से संबंधित है? अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के संबंधन से संबंधित है? तो अनुच्छेद 51। यानी अनुच्छेद 51 अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के संवर्धन से संबंधित है। अनुच्छेद 51। हमारा अगला प्रश्न है कि भारत के संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से किसके अनुसार प्रत्येक राज्य की कार्यपालिका शक्ति का इस प्रकार प्रयोग किया जाएगा जिससे कि कोई प्रतिकूल प्रभाव ना पड़े? अनुच्छेद 258। अनुच्छेद 258 में यह प्रावधान किया गया है कि प्रत्येक राज्य की कार्यपालिका शक्ति का इस प्रकार प्रयोग किया जाएगा जिससे कोई प्रतिकूल प्रभाव ना पड़े। हमारा अगला प्रश्न है कि भारत के संविधान के निम्नलिखित में से कौन से अनुच्छेद में उपबंध है कि 14 वर्ष से कम उम्र के किसी बालक को किसी कारखाने या खान में काम करने के लिए नियोजित नहीं किया जाएगा या किसी अन्य परिसंकटमय नियोजन में नहीं लगाया जाएगा? तो अनुच्छेद 24। ठीक, अनुच्छेद 24 के अंतर्गत प्रावधान किया गया है कि बालक के साथ शोषण नहीं किया जाएगा। वही हमारा अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में समानता का अधिकार, तो समानता का अधिकार 5 अनुच्छेद द्वारा प्रदान किया गया है। कौन कौन से अनुच्छेद? 14 से लेकर के 18। अनुच्छेद 14 से 18 के द्वारा यानी समानता का अधिकार प्रदान किया गया है। हमारा अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 371 वो के अंतर्गत देश के किस क्षेत्र को विशेषाधिकार प्रदान की गई है? तो हैदराबाद और कर्नाटक। यानी 371 के वो के अंतर्गत किस क्षेत्र को विशेष स्थिति प्रदान की गई है? तो हैदराबाद और कर्नाटक। हमारा अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत सरकार का दायित्व है कि वह बाह्य आक्रमण एवं आंतरिक अशांति से राज्यों की रक्षा करे? अनुच्छेद 355। यानी भारतीय संविधान के अनुच्छेद 355 के अंतर्गत भारत सरकार का दायित्व है
कि वह बाह्य आक्रमण एवं आंतरिक अशांति से राज्यों की रक्षा करे। 355 अनुच्छेद 355। हमारा अगला प्रश्न है, भारत के संविधान के अनुच्छेद 3 के अनुसार संसद विधि द्वारा तो क्या है कि किसी भी राज्य की सीमाओं में परिवर्तन कर सकेगी और किसी भी राज्य का क्षेत्रफल बढ़ा सकेगी। ठीक, किसी भी राज्य की सीमा में परिवर्तन तथा किसी भी राज्य के क्षेत्रफल में बढ़ा सकेगी, किसके जो अनुच्छेद 3 के द्वारा। हमारा अगला प्रश्न है, भारत के संविधान का वह कौन सा अनुच्छेद है जिसमें भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक का उल्लेख है। भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक का उल्लेख अनुच्छेद 148। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का उल्लेख अनुच्छेद 148। हमारा अगला प्रश्न है, भारत के प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य होगा प्राकृतिक पर्यावरण का संरक्षण एवं सुधार। प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य होगा प्राकृतिक पर्यावरण का संरक्षण एवं सुधार। यह कथन भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद से संदर्भित है? अनुच्छेद 48 का ए। अनुच्छेद 48 का ए। हमारा अगला प्रश्न है, राज्य विधानसभाओं में आंग्ल भारतीय समुदाय के लिए प्रतिनिधित्व का प्रावधान भारत के संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा किया गया है? अनुच्छेद 333। यानी अनुच्छेद 333 के द्वारा यह प्रावधान किया गया है कि राज्य विधानसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय के लिए प्रतिनिधित्व का प्रावधान, यानी राज्य विधानसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय के लिए प्रतिनिधित्व का प्रावधान, अनुच्छेद 333। हमारा अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत के विदेशी नीति से संबंधित है? भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद विदेश नीति से संबंधित है? तो 51। विदेश नीति से कौन सा अनुच्छेद संबंधित है? तो 51। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद का उपयोग अभी तक नहीं किया गया है? 360। अनुच्छेद 360 का उपयोग अभी तक नहीं किया गया है। और अनुच्छेद 360 किससे संबंधित है? तो यह आर्थिक आपातकालीन से संबंधित है। ठीक है ना, आर्थिक संकट आएगा तो यह अनुच्छेद लागू किया जाएगा 360। ठीक, हमारा अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में नए राज्य के प्रवेश या स्थापना का प्रावधान किया गया है? तो नए राज्य के प्रवेश या स्थापना का प्रावधान अनुच्छेद 2 में किया गया है। ठीक, नए राज्य के प्रवेश या स्थापना का प्रावधान अनुच्छेद 2 में किया गया है। तो दोस्तों यहीं पर हमारा वीडियो खत्म हुआ। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो कृपया लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।